नमस्ते। आज हम यूनिट 10 की वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, मार्क द मीनिंग दैट बेस्ट फिट्स द वर्ड और अ फ्रेज इन द स्टोरी। यानी उस मतलब को मार्क करें जो कहानी में शब्द या फ्रेज के लिए सबसे सही है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, सन गोइंग डाउन, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है। तो आपका ए क्या है, बिकमिंग स्मॉलर, बी वीकनिंग एंड सी सेटिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी सेटिंग, यानी कि डूबना। अस्त होना यानी क्या होता है, सूर्य का डूबना। बी ब्राइटनिंग यानी चमकीलापन। तो आपका ए क्या है, मेकिंग इट लुक ब्राइट एंड चीयरफुल, बी लैंडिंग इट अ स्पेशल ग्लो एंड सी कॉजिंग इट टू अपीयर होपफुल। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी लैंडिंग इट अ स्पेशल ग्लो, यानी कि इसे एक खास चमक देना। ओके। थर्ड, स्पेशियस यानी कि विशाल। हमारा ए ऑप्शन क्या है, लोनली एंड वाइल्ड, बी बिग एंड वाइड एंड सी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी बड़ा और चौड़ा। ओके। फोर्थ, प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोवर्ब, बी प्रिडिक्शन एंड सी र्यूमर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। ओके। फिफ्थ, मार्वलस यानी कि अद्भुत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वंडरफुल, सेकंड ऑप्शन सरप्राइजिंग एंड थर्ड ऑप्शन शॉकिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वंडरफुल यानी कि अद्भुत। सिक्स क्या है, प्रोक्लेम यानी कि घोषणा करना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिवील, सेकंड ऑप्शन डिक्लेयर एंड थर्ड ऑप्शन शाउट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डिक्लेयर यानी कि घोषित करे। ओके। सेवन यानी कि सीज यानी कि बंद। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हैपन, सेकंड स्टॉप एंड सी रिमेन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, स्टॉप, बी स्टॉप यानी कि रुकना। एट, अ नाइट शेल्टर यानी कि एक रात का आश्रय। फर्स्ट ऑप्शन स्टे, बी सेफ्टी एंड सी हॉस्पिटलिटी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए स्टे यानी कि ठहरना। नाइन्थ, गेस्ट यानी कि टकटकी लगाए। फर्स्ट ऑप्शन है वंडर्ड अबाउट, सेकंड ऑप्शन है स्टेयर्ड एट एंड थर्ड ऑप्शन है थॉट ऑफ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी यानी कि घूरता रहा। एंड टेंथ, टू कॉन एन एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे पर कोई भाव धारण करना या आ जाना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चैलेंज्ड, बी रिजेंबल्ड एंड सी एज्यूम्ड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी एज्यूम्ड यानी कि धारण करना या अपना लेना। ओके। अब आपको क्या दिया, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ें। फर्स्ट, आई डू होप आई विल लिव टू सी हिम, मुझे उम्मीद है कि मैं उसे देखने के लिए जिंदा रहूँगा। बी ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वह आएगा, डरो मत, अर्नेस्ट वह आदमी आएगा। सी गैदर गोल्ड इज अराइविंग टुमारो, पीपल सेड, लोगों ने कहा गैदर गोल्ड कल आ रहा है। D. Blood and Thunder starts his journey back to the valley next week. Everyone proclaimed Blood and Thunder अगले हफ्ते घाटी की ओर वापस अपनी यात्रा शुरू करेगा, सबने घोषणा की। ओके। E. The great man is going to spend his old age in his native town. Notice that in the above sentences, verbs in bold type are in 4 different forms, denoting 4 important ways of expressing future time. None of this can be said to be exclusively used to show future time, though each is used to refer to some action in future. महान व्यक्ति अपना बुढ़ापा अपने पैतृक शहर में बिताने जा रहा है। ध्यान दें कि ऊपर दिए गए वाक्यों में बोल्ड टाइप में वर्ब 4 अलग अलग रूपों में हैं, जो भविष्य के समय को बताने के 4 जरूरी तरीकों को दिखाते हैं। इनमें से किसी को भी सिर्फ भविष्य के समय को दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, हालांकि हर एक का इस्तेमाल भविष्य में किसी काम को बताने के लिए किया जाता है। ओके। तो ये आप देख लीजिए जो बॉक्सेस में है, यह आपकी बुक में नहीं है, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ये बॉक्स बनाया है। ओके। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट, विल का यूज़
कब होता है। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे के आगे आपको अभी विल और गोइंग टू के यूज़ मतलब पूछे जाएंगे, इसलिए आप यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, विल कब यूज़ होता है। विल कब यूज़ होगा, इंस्टेंट डिसीजन यानी कि जब आप तुरंत फैसला लेते हैं। सेकंड, प्रॉमिस एश्योरेंस यानी कि वादा करते हैं या किसी को आश्वासन देते हैं। ओके, एंड थर्ड, फ्यूचर प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। जब ये तीन चीज़ें होंगी तब क्या यूज़ होगा, विल। एग्जाम्पल के लिए, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो ये क्या है, एक प्रॉमिस है, तो क्या यूज़ होगा, विल यूज़ हुआ है। सेकंड, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, ये क्या है, आपका प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है कि कल बारिश होगी, तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, विल। एंड थर्ड है, डोंट वरी इट वॉन्ट हर्ट यू, तो ये क्या है, चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये क्या है, एश्योरेंस है कि आश्वासन दे रहा है कि चिंता मत करो, डोंट वरी, तो यहाँ भी क्या यूज़ होगा, विल। यहाँ पे वॉन्ट का मतलब है विल नॉट। ओके, तो आपको पता चल गया विल का यूज कब कब होता है, जब आप तुरंत फैसला लेते हैं, वादा करते हैं या किसी को आश्वासन देते हैं, या कोई भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन। ओके, तो कभी वहाँ पे क्या यूज़ होता है, विल यूज़ होता है। सेकंड है, गोइंग टू का यूज़ कब होता है। तो गोइंग टू कब यूज़ होता है, जब फैसला पहले ही लिया जा चुका हो। ओके, एंड सेकंड, प्लान पहले ही बना हुआ हो। तो गोइंग टू कब यूज़ होता है, जब आप पहले ही फैसला ले चुके होते हैं या आपका प्लान पहले ही बना हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए, आई एम गोइंग टू ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय, मैं केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मतलब ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है, डिसीजन ऑलरेडी टेकन, यानी कि फैसला हो चुका है पहले ही, तो इसलिए क्या यूज़ हुआ है, गोइंग टू। ओके, गोइंग टू कब यूज़ होता है, जब फैसला पहले ही लिया जा चुका हो और प्लान पहले ही बना हुआ हो, तब आप क्या यूज़ करेंगे, गोइंग टू। एंड थर्ड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस एम इज़ आर प्लस आई एन जी का यूज़ कब होता है। तो फिक्स्ड प्लान या अरेंजमेंट, जब अगर आपका कोई प्लान फिक्स्ड है या अरेंज्ड है, और यह सेकंड क्या है, टाइम पहले से तय हो गया हो या आपका जो टाइम है वो पहले से तय हो, तब आप क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम आर प्लस आई एन जी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल के लिए, आई एम वर्किंग दिस इवनिंग, मैं आज शाम काम कर रहा हूँ, मतलब उसने पहले से क्या है, अपना टाइम है क्या है, प्लान फिक्स्ड कर लिया है कि आज शाम को मैं काम करूँगा, उसका प्लान फिक्स्ड है ना। और देखिए यहाँ पे आपको टाइम बता रहा है, इवनिंग मतलब शाम के समय, टाइम पहले से तय हो गया है कि शाम को, और उसका क्या है, प्लान भी फिक्स्ड है कि वो आज शाम को क्या करेगा, काम कर रहा है, ये प्लान तय है, और टाइम आपको बता दिया इवनिंग का टाइम, तो क्या है ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि इज एम आर प्लस आई एन जी। ओके, जैसे कि एम वर्किंग है ना, एम के साथ वर्क में आई एन जी लगा है, तो क्या हो गया, आई एम वर्किंग। एंड सेकंड है, हर फादर इज़ कमिंग टू नाइट, यानी कि उसके पिता आज रात आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट फिक्स्ड है कि उसके पिता आ रहे हैं, और टाइम भी फिक्स्ड है कि आज शाम को आ रहे हैं, मतलब नहीं सॉरी रात को आ रहे हैं, मतलब ये टाइम आपका पहले से तय है कि रात को आ रहे हैं, और प्लान अरेंजमेंट क्या है, फिक्स्ड है, हर फादर इज़ कमिंग टू नाइट यानी कि उसके पिता आज रात आ रहे हैं, अरेंजमेंट तय है, और आपको टाइम भी जो है वो पहले से बता दिया है कि वो रात को आ रहे हैं, तब आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर के साथ आई एन जी। जैसे कि यहाँ पे इज है, इज कमिंग, तो इज लगा है और कम के साथ आई एन जी लग गया, तो वो क्या हो गया, कमिंग। ओके, और शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए एक साथ, इंस्टेंट डिसीजन यानी कि तुरंत फैसला, प्रॉमिस एश्योरेंस वादा या आश्वासन, फ्यूचर प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, तो इन तीनों के साथ क्या लगेगा, विल। सेकंड, जब फैसला पहले ही लिया जा चुका हो या प्लान पहले ही बना हुआ हो, तो क्या आएगा, गोइंग टू। एंड थर्ड, फिक्स्ड प्लान या अरेंजमेंट या टाइम पहले से तय हो गया हो, तो क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि एम इज आर प्लस आई एन जी। ओके, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। सेकंड, विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज मोर नेचुरल इन दिस सेंटेंसेस, इन सर्कल योर चॉइस, इन वाक्यों में वर्ब का कौन सा रूप ज़्यादा नेचुरल है, अपनी पसंद को घेरे
ऐसा कह रहा है। ओके, तो आप बुक के साथ देखिएगा। फर्स्ट, आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, यानी कि मैं आज शाम फ्री नहीं हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं आज शाम फ्री नहीं हूँ, मतलब इसमें क्या है, प्लान फिक्स्ड या अरेंजमेंट, और टाइम भी आपको बता दिया है पहले से कि शाम को, है ना। तो क्या आएगा इसमें, जब टाइम पहले से तय हो, प्लान पहले से फिक्स्ड है और अरेंजमेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ इज एम आर प्लस आई एन जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम वर्किंग, एम के साथ वर्क में आई एन जी फॉर्म लगा है। मैं आज शाम फ्री नहीं हूँ, मतलब उसने पहले से प्लान बना लिया है कि आज शाम को मैं फ्री नहीं हूँ, एक प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, मतलब शाम को मैं काम करूँगा, और टाइम भी आपको फिक्स दे दिया है कि शाम को करेगा, पहले से डिसाइड है प्लान। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, इज एम आर के साथ आई एन जी, मतलब आई एम वर्किंग, वर्क में आई एन जी फॉर्म एम के साथ। ओके, सेकेंड, हैव यू डिसाइडेड वेयर यू विल गो फॉर योर हायर सेकेंडरी, यस आई हैव, आई एम गोइंग टू द केंद्रीय विद्यालय, क्या आपने तय कर लिया कि आप हायर सेकेंडरी के लिए कहाँ जाएंगे, हाँ मैंने तय कर लिया है, मैं केंद्रीय विद्यालय जा रहा हूँ। देखिए, इसने पहले से क्या कर लिया है, तय कर लिया है, मतलब इसका प्लान फिक्स्ड है कि ये केंद्रीय विद्यालय जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिक्स्ड प्लान है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर प्लस आई एन जी। तो देखिए, आई एम गोइंग, यानी कि एम और गो के साथ आई एन जी फॉर्म लगा है, गो में मतलब आई एन जी हुआ तो क्या हो गया वो, गोइंग, एम गोइंग। ओके, सी, डोंट वरी अबाउट द डॉग, इट वॉन्ट हर्ट यू, यानी कि कुत्ते की चिंता मत करो, वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एश्योरेंस दे रहा है, यानी कि आश्वासन दे रहा है कि चिंता मत करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विल का यूज़ कब होता है, जब आप तुरंत फैसला लेते हैं, वादा करते हैं, या आश्वासन देते हैं, या भविष्यवाणी। तो यहाँ पे वो क्या दे रहा है, आश्वासन दे रहा है, यानी कि एश्योरेंस दे रहा है, कुत्ते की चिंता मत करो, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉन्ट हर्ट, वॉन्ट यानी क्या होता है, विल नॉट, है ना। तो यहाँ पे नहीं के लिए नॉट यूज़ हुआ है, और वॉन्ट यानी होता है विल नॉट, इसलिए यहाँ पे एश्योरेंस आ रहा है, आपको आश्वासन दिया जा रहा है, तो क्या यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा, और जो कि चोट नहीं पहुँचा रहा है इसलिए वॉन्ट हो जाएगा, विल का वॉन्ट, विल नॉट। ओके, डी, द weatherman has predicted that it will snow in रानीखेत रानीखेत टुनाइट, यानी कि मौसम वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की है कि आज रात रानीखेत में बर्फ़ गिरेगी। तो मैंने आपको बताया था कि तुरंत फैसला लेने से, वादा करने या आश्वासन देने से, या भविष्यवाणी फ्यूचर प्रिडिक्शन जब होगा तब क्या यूज़ होगा, विल। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, मौसम वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की है, मतलब इन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्शन दी है कि आज रात रानीखेत में क्या होगा, बर्फ़ गिरेगी, मतलब इन्होंने पहले से भविष्यवाणी की है, तो यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्शन आ रहा है, तो क्या यूज़ होगा, विल। तो क्या होगा, विल स्नो इन रानीखेत टुनाइट। ओके, ई, स्वप्ना कांट गो आउट दिस इवनिंग, हर फादर इज़ कमिंग टू सी हर, मतलब स्वप्ना आज शाम बाहर नहीं जा सकती, उसके पिता उससे मिलने आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया स्वप्ना कांट गो आउट दिस इवनिंग, आपको इवनिंग दे दिया है, मतलब आपको समय जो क्या है, आपको शाम का समय बता दिया गया है, आपका टाइम पहले से तय हो गया है आज शाम का, है ना, कि आज शाम को बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि उसके पिता उससे मिलने आ रहे हैं, मतलब जो प्लान क्या है पहले से फिक्स्ड है, और टाइम भी पहले से तय है कि वो शाम को ही आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि इज एम आर प्लस आई एन जी। तो इज हो गया, उसके बाद आई एन जी फॉर्म, कम के साथ क्या लग गया, आई एन जी, तो क्या हो गया, कमिंग, इज कमिंग। ओके, थर्ड, कंप्लीट दिस स्पेसेस ऑफ कन्वर्सेशन यूजिंग विल और गोइंग टू विथ द वर्ब्स गिवन, यानी कि दी गई क्रियाओं के साथ विल या गोइंग टू का उपयोग करके बातचीत के इन टुकड़ों को पूरा करें। अब देखिए, यहाँ पे विल और आपको गोइंग टू का उपयोग करना है, और जो क्या है, बातचीत को पूरा करना है। तो शॉर्ट ट्रिक, गोइंग टू कब लगेगा, जब प्लान पहले से प्लान हो या कोई एविडेंस हो,
है ना। पहले से प्लान या एविडेंस होगा तो क्या लगेगा, गोइंग टू। और विल कब लगेगा, जब उसी समय डिसीजन हो, इंस्टेड डिसीजन, प्रॉमिस हो या कोई ऑफर हो, तब क्या लगेगा, विल। ओके, तो अब इसे याद रखिएगा। अब फर्स्ट वाला देखिए, रवि, वाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो। रवि पूछ रहा है कि तुम रेडियो क्यों चालू कर रहे हो या क्यों चालू कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे रानी है। तो रवि रानी से क्या पूछ रहा है कि तुम रेडियो क्यों चालू कर रहे हो। तो रानी क्या बोल रही है, आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज़। रानी कह रही है मैं न्यूज़ सुनने जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लगा है, गोइंग टू, है ना। आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज़। तो अब यहाँ पे गोइंग टू, आई एम गोइंग टू आने का रीज़न क्या है, यहाँ गोइंग टू इसलिए आया है क्योंकि रानी पहले से प्लान करके रेडियो ऑन कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर पहले से प्लान है या एविडेंस है तो क्या आएगा, जैसे कि आप ऊपर शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हैं, पहले से प्लान या एविडेंस हो तो क्या होगा, गोइंग टू। तो यहाँ पे क्या है, पहले से बनाया हुआ प्लान है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग टू, मतलब उसने पहले से, रानी ने प्लान करा कि वो रेडियो ऑन कर रही है। ठीक है। सेकंड, रानी, ओ आई कांट बाय दिस बुक, आई हैव नो मनी। रानी, ओ मैं यह किताब नहीं खरीद सकती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रवि, डोंट वरी, आई विल लैंड यू सम। रवि क्या कह रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे विल क्यों आएगा, रीज़न बॉक्स में देखिए, यहाँ विल इसलिए आया है क्योंकि रवि ने उसी समय मदद करने का फैसला किया, मतलब उसी समय लिया गया फैसला, इंस्टेंट डिसीजन। तो जब तुरंत फैसला करते हैं तो क्या लगता है, विल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगा, मतलब उसने तुरंत उसी समय डिसाइड किया कि मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा। ओके। सी, रानी, लुक एट दोस डार्क क्लाउड्स, उन काले बादलों को देखो। रवि, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन। रवि, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे गोइंग टू क्यों आएगा, रीज़न, यहाँ गोइंग टू इसलिए आया है क्योंकि डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं और उसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बारिश होगी। तो प्रेजेंट एविडेंस, मैंने आपको कहा था अगर प्लान पहले से हो या फिर एविडेंस हो, तो यहाँ पे एविडेंस के तौर पे क्या है, डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स आपके क्या है, एविडेंस है। तो एविडेंस से तो आपको क्या आएगा, गोइंग टू। ओके, मतलब डार्क क्लाउड क्या है, आपको एविडेंस दे रहे हैं कि बारिश होने वाली है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग टू। डी, वॉट सेल वी हैव फॉर डिनर। रानी, हम डिनर में क्या खाएंगे। रवि, आई कांट डिसाइड, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। रानी, मेक अप योर माइंड, अपना मन बना लो। रवि, ऑल राइट देन, वी विल हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स। ठीक है, हम फ्राइड राइस और ड्राई बीन्स खाएंगे। रीज़न, अब यहाँ पे देखिए कि विल क्यों आया, यहाँ विल इसलिए आया है क्योंकि रवि ने उसी समय डिसाइड किया कि डिनर में क्या खाएंगे। उसने तुरंत फैसला लिया कि क्या खाएंगे, पहले से प्लान नहीं था। जब आप तुरंत फैसला करें, मतलब उसी समय उसने बताया कि वो क्या खाएगा, फ्राइड राइस और ड्राई बीन्स, है ना। तो रवि ने उसी समय डिसाइड किया कि डिनर में क्या खाएंगे, तुरंत लिया गया डिसीजन में क्या आएगा, विल। ओके। ई, रानी, वाई आर यू फिलिंग द केटल विथ वाटर। रानी, तुम केतली में पानी क्यों भर रहे हो। रवि, आई एम गोइंग टू मेक कॉफ़ी। रवि, मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। रीज़न, यहाँ गोइंग टू इसलिए आया है क्योंकि रवि पहले से कॉफ़ी बनाने का इरादा रखता है और उसी के लिए वह पानी भर रहा है, मतलब उसने पहले से ही इरादा बना लिया है कि वो क्या करेगा, कॉफ़ी बनाएगा, इसलिए वो पानी भर रहा है। तो जब वो पहले से उसका इंटेंशन था, प्लान था पहले से ही, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग टू। ओके। एफ, रानी, वी नीड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, हमें नाश्ते के लिए कुछ ब्रेड और बटर चाहिए। रवि, ऑल राइट, आई विल गो टू द बेकरी एंड गेट सम। तो क्या कह रहा है, ठीक है, मैं बेकरी जाकर कुछ ले आता हूँ। अब यहाँ पे विल क्यों आएगा, देखिए रीज़न, यहाँ विल इसलिए आया है क्योंकि रवि ने उसी समय ब्रेड और बटर लेने का फैसला किया, उसी समय किया, तुरंत डिसीजन लिया। तुरंत डिसीजन लेने के टाइम क्या आता है, हमारा विल आता है। ओके।
अब क्या है, बिफोर ही गोज आउट रवि टॉक्स टू देयर फादर। बाहर जाने से पहले रवि उनके पिता से बात करता है। रवि, आई एम गोइंग टू गेट सम ब्रेड एंड बटर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द बेकरी। रवि, मैं कुछ ब्रेड और बटर लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें बेकरी से कुछ चाहिए। फादर, यस आई वॉन्ट सम सॉल्ट बिस्किट्स, यानी कि हाँ मुझे कुछ नमकीन बिस्किट चाहिए। रवि, फाइन आई विल गेट यू अ पैकेट, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक पैकेट ले आता हूँ। तो रीज़न अब पहले वाले रवि वाले में देखिए सेंटेंस में आया है यहाँ पे गोइंग टू, है ना, एम के साथ, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ यहाँ पे आपका आईएनजी फॉर्म लगा है ना, मतलब इज एम आर के साथ आपका आईएनजी, मतलब गो में आईएनजी लगा है तो वो क्या हो गया, गोइंग, इसलिए यहाँ पे एम गोइंग टू है। सारे सेंटेंस में इसी तरह है ना। तो आप देखिए यहाँ पे गोइंग टू इसलिए आया है क्योंकि रवि पहले से ब्रेड और बटर लेने का प्लान बना चुका है और उसी के लिए बाहर जा रहा है ना। तो पहले से इंटेंशन था, पहले से प्लान था उसका, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, गोइंग टू। और सेकंड वाले में देखिए रवि वाले में, फाइन आई विल गेट यू या पैकेट, तो यहाँ पे विल क्यों आएगा, यहाँ पे विल इसलिए आया है क्योंकि रवि ने उसी समय पिता की बात सुनकर डिसाइड किया, मतलब तुरंत प्रॉमिस या तुरंत डिसीजन लिया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा। ओके, अब क्या है, लेट पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन टेक टर्न्स टू स्पीक अलाउड द डायलॉग्स, यानी कि बच्चों के जोड़ों को बारी बारी से डायलॉग जोर से बोलने दे।